बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नहम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझें कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। उसके लिए ये देखें, ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस शक्ल में जो भी इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। और वन वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, लिहाजा ये वेरिएबल कितने हो गए, यहाँ पे एक वेरिएबल हो गया। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अभी हम सवाल देखते हैं, 5x माइनस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3x माइनस 27। पहला स्टेप ये करना है कि x वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेना है, लेफ्ट साइड पे इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे आप देखें, x वाली टर्म है, एक 5x है, दूसरा माइनस एक्स और बराबर के उस तरफ माइनस 3x है। इनको हम क्या करेंगे, एक साइड पे लाते हैं। 5x माइनस एक्स और इसको आप शिफ्ट करें इस साइड पे, माइनस 3x को आप इस तरफ लेके आए तो क्या बन जाएगा, प्लस थ्री एक्स क्या बनेगा। और इस तरफ क्या बच गया आपके पास, 4 माइनस 27 और माइनस 2 को आप ले जाएं इस तरफ, तो माइनस 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जमा 2 हो जाएगा। अभी मुझे ये बताएं, 5x माइनस एक्स, 5x में से एक x निकालें तो कितना हो जाएगा, 4x। 4 में 3 जमा कर दें तो कितना बन गया, 7x हो गया। और यहाँ पे 4 और 2 जमा किए हैं, 4 और 2 कितने हो जाते हैं, 6। और ऊपर माइनस 27 है, माइनस 27 प्लस सिक्स कितना होता है, बड़े का साइन आ जाएगा और बड़े में से छोटा निकाल दें तो कितना बन गया, माइनस 21। यहाँ पे आ गया माइनस 21। अभी ये जो 7 है ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना बन गया, -3। और यही आपका क्या होगा, सोल्यूशन सेट। तो आप s डॉट s डाल दें जिसका मतलब होता है सोल्यूशन सेट, और ये आ गया -3, आपका सोल्यूशन सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 4a माइनस 3 5a माइनस 14 इज इक्वल टू 5 7 प्लस a माइनस 9। तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से वेरिएबल कौन सा है, a वेरिएबल है, कौन सा है। तो मतलब क्या है, हमने यहाँ से a को अलग करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलें जी करते हैं, ये बना 4a, ऐसे ही आ गया। माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, पहले 3 को मल्टीप्लाई करें 5a के साथ, कितना बनेगा, माइनस 15a। अब माइनस 3 को माइनस 14 के साथ करें तो 2 माइनस हो गया ना, 2 माइनस 1 माइनस 3 के साथ है और दूसरा 14 के साथ माइनस है, तो कितने माइनस हो गए, कितने माइनस हो गए, 2 माइनस हो गए। 2 माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, जमा हो जाता है। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें 42 आ गया, वेरी गुड। इज इक्वल टू 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35, शाबाश। और 5 को a से मल्टीप्लाई करें 5a आ गया, माइनस 9 ऐसे ही आ गया। अभी मुझे बताएं, ये कितने a हैं, 2 है ना, एक 4a है, दूसरा माइनस 15, उनको सिंगल बना लेते हैं। चलें जी, 4 माइनस 15 माइनस 11a आ गया, और जमा कितना आ गया, 42 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें, 2 सेम चीज़ें कौन कौन सी हैं, 35 और 9 सेम है, इनको इकट्ठा कर लें। 35 में से 9 निकालें, 26 आ गया। कैलकुलेट सही करना, 26 प्लस 5a ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे आपने a को एक साइड पे कर लेना और कांस्टेंट जो है वो उनको दूसरी साइड पे कर लेना। तो चलें जी देखते हैं जी, ये माइनस 11a और इस 5a को a की तरफ ले आएँ तो माइनस 5a, और जो कांस्टेंट है इस तरफ कितना रह गया था, 26 रह गया था, और 42 को भगाओ उधर, माइनस 42 आ गया। अच्छा, माइनस 11 माइनस 5 माइनस 16 ए आ गया, और 26 माइनस 42
बेटा साइन तो माइनस का आ गया ना, 42 में से 26 निकाल दें, 16 आ गया। चलें जी, वेरी गुड। अभी मुझे बताएं ए की वैल्यू कितनी बन गई। अच्छा, दो तरीके कर सकते हैं, एक तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कट गया, कर सकते हैं ना, ये दोनों तरफ माइनस है तो कट गया, तो ये आसान है। या आप ये भी कर सकते हैं कि ए है ना आपके पास, इधर है -16 और इधर भी -16, तो कौन सा आसान है, माइनस से माइनस काट दें या ये वाला आसान है, माइनस से माइनस काट दें। चलें जी, आप वाली बात मान लेते हैं, माइनस से माइनस काट लेते हैं। ये जी माइनस से क्या हो गया, माइनस कट गया। अब ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी बन गई, बोलें, माइनस से माइनस काटते हैं जी, इस तरीके से ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 16 डिवाइडेड बाई 16, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, आप जो भी नंबर हो उसको अपने आप पे तकसीम किया जाए तो कितना होता है, 1 आता है। तो ए की वैल्यू कितनी बन गई। आखिरी स्टेप कौन सा रह गया, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट को शॉर्ट फॉर्म क्या है, एस डॉट सेट भी लिख सकते हैं और एस डॉट एस भी लिख सकते हैं, तो कितना आ गया, 1। ये आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसमें से वैल्यू किसकी निकालेंगे, एक्स की। पहले 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 14। 7 को -5 से करें, -35 एक्स और 27 ऐसे ही आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 18x, हाँ जी 24 लिख दिया, माइनस लिख दिया, शर्म नहीं आ रही, माइनस और माइनस प्लस कितना, 12। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनको सिंगल बना लें, 14 + 27 41 आ गया, माइनस 35 इज इक्वल टू 18x और 12x, ये दोनों x के हैं तो सिंगल बना लें, कितना बन गया, 30 नहीं बनता, बोले 30x -24। अभी क्या करेंगे, x वाले एक साइड पे, इस तरफ पहले मौजूद है -35x और उधर से -30x आ गया, दरमियान में क्या, इक्वल टू, और राइट साइड पे क्या चीज़ मौजूद है, -24, और इधर से क्या आ जाएगा, जमा 41 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -41 हो जाएगा, -35 और -30, ये तो -65 बनता है, साथ क्या, और ये कितना बनता है, ये भी माइनस, तो क्या करेंगे अब, माइनस से माइनस काट देंगे, शाबाश, माइनस से माइनस काट दिया तो क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू 65/65। लेकिन अगर मैं माइनस ना काटूं तो फिर कैसे करेंगे, -65 डिवाइडेड बाई, तो जो भी नंबर है अगर उसको अपने नंबर पे डिवाइड किया जाए, खुद पे डिवाइड किया जाए तो कितना आंसर आता है, 1। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन सेट कितना बन गया बच्चों, 1 आ गया, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5x/4 + 1/2 इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। वो नया तरीका ये है कि 4 और 2 का एलसीएम ले लें, कितना बनता है 4 और 2 का एलसीएम, एलसीएम कितना बनता है, एलसीएम बेटा कितना बनेगा, कंबाइन एलसीएम 4 बनेगा, ऊंचा बोलो, 4 बनेगा। ये जो 4 एलसीएम आया है, इसको आपने हर टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई। टर्म का क्या मतलब है, ये जो एक टर्म हो गई प्लस के बाद वाली दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, तो टोटल कितनी टर्म्स हैं, तीनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखा जी 4 मल्टीप्लाइड बाई पहली टर्म 5x डिवाइडेड बाई 4, शाबाश,
अब प्लस दरमियान में है ना, ये प्लस, जी 4 मल्टीप्लाइड बाई दूसरी टर्म 1/2 1 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर, और इज इक्वल टू डाला 4 मल्टीप्लाइड बाई तीसरी टर्म 0 जीरो है, शाबाश। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, कैंसिलेशन होगी, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल तो कितना रह गया 5x 5x, और प्लस बच्चों 2 से 4 कट गया, 2 रह गया, जी प्लस 2 आ जाएगा, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 एक 4 कह रहा है, दूसरा 0 कह रहा है, शाबाश। 0 मल्टीप्लाइड भी एनीथिंग 0 होती है, ये बेटा याद रखना है, आइंदा ऐसे गोल नहीं खिलाने। x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, पहले तो 5x है, 2 को उधर भगा दें 0 और 0 को छोड़ दें, 0 माइनस ये -2 हो गया, बोलो, तो x की वैल्यू कितनी बन गई, -2 5 -2 डिवाइडेड बाई, आप जवाब चेक करें बच्चे, सॉल्यूशन सेट हमारे पास कितना आ गया, -2 बाई 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x -2 डिवाइडेड बाई 2 x + 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5। अच्छा अगर 5 के नीचे लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। इसका मतलब है हमारे पास 3 नंबर हो गए, पहला नंबर कौन सा है, 2 दूसरा और तीसरा 1। इन तीनों नंबरों का एलसीएम कितना बनेगा, 18 बनेगा, कितना बनेगा, कंबाइन एलसीएम हमारे पास कितना बन जाएगा, COMBINE कंबाइन कितना बनेगा भाई, 2 9 और 1 का 18। तो इस कंबाइन एलसीएम को क्या करते हैं, किसके साथ, तीनों वैल्यू के साथ, शाबाश। तो हमने बाहर क्या लिखा, 18 और पहली ब्रैकेट x -2 और नीचे कितना 2, शाबाश। अब प्लस फिर क्या डाला, 18 x + 10 x + 10 over 9 ओवर 9 इज इक्वल टू, 18 हाँ ब्रैकेट 5 ओवर 1, तो 5 ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे आपने करना क्या है, कैंसिलेशन करनी है ना, 2 और ये 18 कितने आ गए, 9 आ गए, 9 और 18 2 आ गए। अब ये 9 को ना x के साथ और 2 के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, शाबाश, कितना बन गया, 9x - 18 9 को पहले x से मल्टीप्लाई करें, 9x आ गया, -18 माइनस 9 को -2 से करें, 18 18 आ गया, और प्लस 2 को भी दोनों के साथ करें, 2x जमा 20 प्लस 20 आ गया, 18 को 5 से करें 90, 18 5 90। अब ये देखें जी, ये दोनों x वाले हैं, इनको कंबाइन करें, 9x और 2x कितने हो जाएंगे, 11x। अच्छा जी, -18 और 20 को जमा करें, प्लस 2 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। अभी x को अलग करना है ना, तो x इधर ही रह जाएगा, 11 हाँ 90 माइनस, इस तरीके से हमारे पास 11x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी बनेगी, 88 डिवाइडेड बाई, सो x विल बी इक्वल टू 11 वाला टेबल आता है, कितना आता है फिर 88 8 आ गया, 8 बार। तो यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट। आप यहाँ पे अलग लिख दें, कितना बन गया, 8 आ गया, जवाब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले ना हम ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 4x कितना हो जाएगा, 4x + 8 4x + 8 और नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, माइनस 6x माइनस, अच्छा ये मेन माइनस जो है ना, ये उधर ही खड़ा है, इसलिए हमने सिर्फ 6 को मल्टीप्लाई किया, 6x माइनस 40 और नीचे कितना है, 7
इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते 12 हैं? और 1 12 के नीचे कितना? 8 अब 3 नंबर नीचे आ गए, एक 7 है, दूसरा 3 है और एक 1 है। तो 3 7 का एलसीएम कितना आ गया? 21। एलसीएम बेटा कितना बना? 21 तो एलसीएम को हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हमने इक्वल के दोनों अतराफ से एलसीएम मंतखब किया है, ऐसे ही है ना। कंबाइन एलसीएम कितना बन गया? 21 कंबाइन एलसीएम इज इक्वल टू, 21 तो इस 21 का हाल पता है फिर क्या करना है? क्या करना है? तीनों से मल्टीप्लाई। तो चलें जी करते हैं। 21 मल्टीप्लाइड बाई पहली टर्म 4x plus 8 over 3 4x plus 8 over 3 प्लस 8 और नीचे कितना? 3 3। फिर माइनस आ गया 21 21 मल्टीप्लाइड बाई दूसरी टर्म 6x minus 42 over 7 6x minus 42 माइनस 42 over 7 is equal to अच्छा इज इक्वल टू कितना आ गया? 21 21 multiplied 12 और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलें जी इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। तो 3 और इधर कितना आ जाएगा? 7 और इधर 7 है, कितना आ जाएगा? 3 और यहाँ से कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। तो 7 को इन दोनों के साथ यानी कि 4x के साथ भी और 8 के साथ 28x plus 4 56 28x plus 56 8x plus 56 शाबाश। अब बच्चों यहाँ पे बड़ा ख्याल रखना है क्योंकि ये माइनस मौजूद है और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी दोनों नंबरों के साथ, ठीक है। तो कितना आ गया? -3 को 6x से मल्टीप्लाई करो, minus 18 शाबाश। पहला मरहला आपने कर लिया18x -18x। अब ये माइनस और अंदर भी माइनस, तो कितने माइनस हो गए? 2 तो 2 माइनस मिलके मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है? पहले तो आपने साइन का मसला हल किया। अब 3 को 42 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 और 3 4 12 126 आ गए। प्लस या माइनस? ये प्लस या माइनस? 126 के साथ प्लस क्यों आया है? 2 माइनस है। अच्छा अब ये भी मसला हल करो, 12 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 252 ही बनता है। चलिए आप मुझे ये बताएं, ये x है और ये भी x है, इनको सिंगल बनाएं, कितना बनेगा? 28x माइनस 18x, ये तो 10x बनेगा। कितना बनेगा? 10x 10x बनेगा ना। जी और 56 प्लस 126, 56 में 126 जमा करें, कैलकुलेटर हाथ में रखें ना। 180 182 82 इज इक्वल टू 252 252। अब कौन सा स्टेप रह गया? x वाला एक साइड 182 को ले जाएं जी इस तरफ, राइट तो ये इधर रह जाएगा 10x is equal to हाँ 252 माइनस 182। तो ये 10x विल बी इक्वल टू 252 में से 182 निकालें, 70। कितना आ गया? 70 आप बोलें भाई। x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 10। आप बोले कितना जवाब आएगा? इज इक्वल टू। तो आखिरी स्टेप कौन सा होता है? सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कितना बनेगा? 7। सवाल नंबर 7 है। सबसे पहले बेटा इसको हम क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लाएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे। ये ऐसे ही लिखेंगे x बाई 2 x बाई 3 भी ऐसे ही आ जाएगा, x बाई 4 भी ऐसे ही आ गया, x बाई 5 भी ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू 47/6 ये करते कैसे हैं? 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई और प्लस क्या करते हैं? 5। तो ये बन गया 47/6 आ गया। अभी नंबर बेटा देखें, 2 3 4 5 और 6, तो इनका एलसीएम कितना आता है? 2 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आता है? पता है आपको एलसीएम लेने का? ऐसे करते हैं जी, 2 3 4 5 और 6, इनका एलसीएम मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले 2 पे इन सारों को डिवाइड करें, 1 3 ऐसे ही आ जाए, 2 2 4 5 ऐसे ही। अब फिर 2 पे जाएगा, 1
1 5 3 3 अब किस पे जाएगा? 3 1 1 1 1 5 5 1। अब किस पे? 5 है 5 पे 1 1 1 1 और 1, ऐसे ही है। 60 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 कितना होता है? 60 2 2 जार 4 4 3 जार 12 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 60। एलसीएम कितना बनेगा? 2 3 4 5 6 का 60 एलसीएम बनेगा। कर लेंगे एलसीएम, ले लेंगे। तो कंबाइन एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 60 कंबाइन एलसीएम 2 3 4 5 6 का कितना बनता है? 60। तो 60 को क्या करेंगे? सबके सारे टाइम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई। 60 मल्टीप्लाइड बाई पहली टर्म x by 2 x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 60 60 मल्टीप्लाइड बाई दूसरी टर्म x by 3 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाई तीसरी टर्म x by 4 प्लस 60 मल्टीप्लाई x by 5 x बाई 5 is equal to 60 multiply 47 60 मल्टीप्लाइड बाई 47 over 6 चलें जी कैंसलेशन करते हैं। 30 कितना आ गया? 320 30 320 ये कितना आ गया? 20 4 15 5 12 और 6 10। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 30 को x से मल्टीप्लाई करें। 30x 13 नहीं बेटा, 30x plus 20x प्लस 20x minus 15x माइनस 15x plus 12x प्लस 12x is equal to 10x इज इक्वल टू 10 10 मल्टीप्लाइड बाई 47 कितना होता है? 470 470। 70 अब भी मुझे बताएं, ये सारे x वाले हैं, ये सारे x वाले हैं, तो इनको सिंगल नहीं बना सकते? 30 और 20 कितने होते हैं? 50 50 में से 15 निकाल लें। 35 में 12 जमा कर लें। कितना? 47 क्या? is equal to 470 इज इक्वल टू 470 470। शाबाश। कितना? 470 470। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 470 over 47 470। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास? 10 solution set तो सोल्यूशन सेट भी कितना आ गया? 10